अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है आप खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो है आपको पता है मंगल है और 2 तारीख है, 2 फरवरी है। और जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो 3 फरवरी हो जाएगी और उससे अगले दिन है 4 फरवरी। 4 फरवरी पीडीएम के हवाले से बड़ा अहम दिन है। और ये मैं आपको मैं हंसी आ रही है मीडिया के ऊपर कि 31 दिसंबर गुजरा है तो मीडिया ने और पीटीआई ने मिलके शादियाने बजाने शुरू कर दी हैं, जैसे पीडीएम फेल हो गई हो। ओ भाई, उन्होंने तो वार्निंग दी हुई थी कि इस्तीफा दो, तो ये इस्तीफा आराम से देने वाला है। आपका क्या ख्याल था मीडिया का और पीटीआई वालों का कि जनाब ये 31 जनवरी को इस्तीफा दे के घर चले जाएगा? ना ना ना, इसको घसीट के बाहर लाएंगे फिर भी नहीं जाएगा। अपने आप इस्तीफा क्यों देगा यार? वो एक टोकन के तौर पे एक डेट रखी गई थी कि 31 जनवरी तक इस्तीफा दो वरना हम अगला अलायमल ऐलान करेंगे। अब 4 तारीख को देखें कि 4 तारीख को, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मीडिया पीटीआई के साथ मिला हुआ है, पीटीआई मीडिया के साथ है। और ये सारा अवाम में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखा 31 जनवरी गुजर गई। भाई 31 जनवरी गुजर गई तो उसमें पीटीएम का क्या कसूर है? पीटीएम ने तो एक वार्निंग दी थी, इस्तीफा दो। इस तरह कोई भी इस्तीफा देगा? नहीं देगा ना। तो ये एक सिंबल था, टाइम था ये करने के लिए कि भाई 31 के बाद हम अगला लाएअमल करेंगे, अवाम को लेवल ग्राउंड देने के लिए, लेवल ग्राउंड बनाने के लिए। उसका इन्होंने बात का बतंगड़ बनाया और कल से जनाब 31 जनवरी गुजर गई, 31 जनवरी गुजर गई। अब 4 तारीख को इंशाल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर वाले फैसले आ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, इसमें आप देख लेना कि सारी चीजें होंगी अगर उसकी नौबत आएगी। 3 चीजें रखी थी: इन हाउस तब्दीली, लॉन्ग मार्च और इस्तीफे। ठीक, ये तीनों होंगे अगर एक एक ये एग्जॉस्ट होते गए तो। अगर पहले में ही कामयाबी मिल जाए तो फिर अभी आपके सामने कल हमने 2 वीडियो बनाई है कि इस्लामाबाद में बादल और इस्लामाबाद में गरज चमक, कहा है ना मैंने। आज उसकी तस्दीक हामिद मीर साहब ने भी अपने टीवी प्रोग्राम में की है। अपने में तो नहीं, मेहमान बन के आए थे और उन्होंने कहा जी कि इस वक्त इस्लामाबाद के हालात इंतहाई खतरनाक हैं। इमरान खान को ना सिर्फ ये कि अंदरूनी तौर पे खतरा है, बैरूनी तौर पे उससे भी ज्यादा खतरा है। ये आज उनके अल्फाज है हामिद मीर साहब के। ठीक है। और मैं जिस तरह हम खुल के कह देते हैं, मीडिया वालों को तो इजाजत नहीं है ना, इजाजत नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे हमने कहा जी बादल आ गए, फिर गरज चमक हो गई, बारिश भी इंशाल्लाह ताला होने वाली है। क्लीन झंडियां, ग्रीन झंडियां दिखा दी गई हैं जिनको दिखानी थी। ग्रीन झंडी का मतलब है कि ट्रेन आ जावे, लंघ जावे। रेड का मतलब है रुक जावे। ठीक है ना जी। तो ग्रीन झंडी दिखा दी है कि हुण इथों काम सिद्ध है जी ताड़ा। तो इस्लामाबाद के हलकों में चेमगोइयां जारी हैं और वो काफी आगे बढ़ती जा रही हैं। और उसको ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी मुल्क का भी खतरा है। और परसों 4 तारीख को जो मैंने आपको एक हफ्ता पहले बनाई थी कि आसिफ अली जरदारी के पास गीदड़ सिंगी आ चुकी है, ये कहा था ना मैंने, मिल गई है उसको, गीदड़ सिंगी मिल गई है। गीदड़ सिंगी दोस्तों वो एक इलामत है कामयाबी की। इधर बंदा कोई कामयाब होता जाए ना, वो कहते यार ये देखो केड़ी गिदड़ सिंगी है भाई, एक कामयाब ही होता जा रहा है, कामयाब ही होता जा रहा है। ये एक कामयाबी की इलामत है। तो वो वाली गीदड़ सिंगी जो है ना, आसिफ अली जरदारी को दिखा दी गई है, उनको मिल गई है। और 4 तारीख के बाद आप जो सरबराही इजलास हो रहा है
जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी शिरकत कर रहे हैं, मरीम नवाज साहबा भी चली गई हैं आज इस्लामाबाद, मौलाना फजल रहमान साहब भी, और बाकी भी जो अरकान हैं बड़ी जमातों के वो भी कर रहे हैं। सदर पीडीएम के इजलास में नंबर गेम शो कर दी जाएगी। ये लो मैं आपको खबर बता रहा हूं। पीडीएम के 4 फरवरी के इजलास में जो लोग दाएं बाएं की बात कर रहे हैं ना, इस्तीफे ये वो, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। ये इतना बड़ा ठोस सबूत मौजूद है। ये भी हामिद मीर ने कह दिया है कि जनाब बाकायदा एविडेंस मौजूद है, ठोस सबूत अपोजिशन के पास भी मौजूद है और हुकूमत के पास भी मौजूद है, हुकूमत गिराने के। ये उन्होंने कह दिया है और हमने आपको बता दिया था पहले ही, कानूनी टीवी ने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैंने आपको कहा था कि उनके 30 जो है एमएनए इस वक्त जो पीटीआई के हैं वो उनसे गुमराह हो गए हैं, उनसे पीछे हट गए हैं, उनसे जुदा हो गए हैं। ठीक है, गुमराह का मैंने पीटीआई के हवाले से कहा है, यानी उनसे जुदा हो गए हैं। 30 मैंने कहे थे, अब 25 ये टीवी वाले कह रहे हैं कि जी 25 एमएनए का जिक्र आ रहा है कि जनाब वो हुकूमत के खिलाफ वोट देने को तैयार हैं। और ये ग्रीन झंडियां, सब्ज हरे रंग की झंडियां किधर से हो रही हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। 4 तारीख के बाद आप देखेंगे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब की, मरीम नवाज साहबा की, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, उसके ऊपर ये बता दिया जाएगा कि सबसे नंबर 1 एजेंडा इन हाउस तब्दीली, नंबर 2 लॉन्ग मार्च और नंबर 3 इस्तीफे। ठीक है जी, तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि सारे ठोस शवाहिद पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है जी, 25 एमएनए थोड़े नहीं है, 4 एमएनए पे खड़ा है, 4 एमएनए पे। हाँ जी, ये बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं। और इससे जो है वो मरकज में तब्दीली आ जाएगी, और जो ही मरकज में तब्दीली आएगी तो हमारा जो ये उस्मान बुज़दार है, मिस्टर उस्मान बुज़दार लेला, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको इसके बाद ये भी फारिग हो जाएगा। लेला, वैसे बुज़दार को लेला ही कहते हैं, आपको पता है ना, उस्मान बुज़दार, उस्मान लेला, लेला आप इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, आपकी मर्जी है। तो 4 तारीख के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको नज़र आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि उनको ये 4 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो गीदड़ सिंघी जो मैं बता रहा हूँ वो उनको दिखाएंगे पीडीएम के रहनुमाओं को, और वो सारे कहेंगे हो ये तो बड़ा शॉर्टकट है, यही ठीक है, और सारे इसके ऊपर फिर राजी भी हो जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, सारे इसके ऊपर राजी भी हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद की फिजाओं में बादल, गरज चमक, और अब बारिश आने को तैयार है। बस आप तैयार रहें, इंशाल्लाह ताला गुड न्यूज़ आपको कानूनी टीवी देगा। कानूनी टीवी को आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो करके रखें। सबसे पहले खबर जो आपको कानूनी टीवी देगा कि इमरान खान हैज गॉन, इमरान खान जा चुके हैं। और इमरान खान को कहां से पता चलेगा? टीवी से पता चले शायद कानूनी टीवी से ही पता चले, उसको टीवी से ही पता चलेगा कि यार आई एम नो मोर। और वो फिर उसके बाद तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी ना, इस तरह आराम से थोड़ा ही जाना है। ये म्यांमार में जो हुआ है तो वो सूची को कौन सी थी वो औरत गिरफ्तार हो गई है ना, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इन्होंने जो घपले किए हैं ना, आपकी सोच है जो पीटीआई की हुकूमत ने घपले किए हैं वो किसी हुकूमत ने नहीं किए। जब इनके घपले आपके सामने आएंगे ना, ये हाथ की लकीरें बता रही हैं कि इन्होंने बहुत घपले किए हैं ये लकीरें उनके घपले बता रही हैं। ठीक है जी, खुदा हाफिज।